This conference will now be recorded. तो ACL में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ACL हम देते हैं पर्टिकुलर यूजर को, ठीक है। पर्टिकुलर यूजर को हम लोग क्या करते हैं, परमिशन असाइन करते हैं। ऐसे पर्टिकुलर यूजर मतलब कि जैसे एक सिंगल यूजर को कुछ ज्यादा एक्सेस देना है, ज्यादा परमिशन देना है, तो हम इसमें ACL यूज कर सकते हैं। अब देखिए हम लोगों ने डायरेक्टरी बनाई, यहाँ पर डायरेक्टरी में परमिशंस दी है, यहाँ पर सभी के लिए है, वो सभी के लिए अप्लाई होती है। लेकिन मुझे क्या करना है, जैसे मैं ls/ करता हूँ, etc आपको दिखाता हूँ, लेकिन मुझे उसकी परमिशन सिर्फ दिखाना है, तो -D कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर देखिए आप परमिशंस क्या दिख रही है आपको, ये परमिशन सभी के लिए, ठीक है। और रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन क्या है, किसी अदर यूजर के लिए है कि वो क्या कर पाएगा, रीड कर पाएगा, एग्जीक्यूट कर पाएगा। लेकिन अदर यूजर में मुझे कुछ यूजर ऐसे चाहिए जो क्या कर पाए, इस डायरेक्टरी पर राइट कर सके, कुछ फाइल बना सके। अदर्स की बात कर रहा हूं, लेकिन अदर्स में कुछ पर्टिकुलर यूजर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर परमिशन चेंज कर देता हूँ, ठीक है, chmod कर दूंगा और 7 परमिशन लास्ट में अदर्स में दे दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा। और मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे कोई स्पेसिफिक यूजर को कोई परमिशन अगर देनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा उस पे ACL अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर पाओगे, उसको एक स्पेसिफिक परमिशन दे सकते हो। उसी तरीके से ये तो पर्टिकुलर यूजर का हो गया, उसी तरीके से पर्टिकुलर यूजर को हाई एक्सेस देना है, ये हो गया, ये पहली कंडीशन होगी हमारी, ठीक है। उसके बाद में दूसरी कंडीशन ये है कि उसको अगर डिनाई करना है, ठीक है, पर्टिकुलर यूजर को, अगर सपोज मैंने उसे सबको रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन यहाँ दे दी, ठीक है, रीड राइट एग्जीक्यूट अदर्स को मैंने अगर परमिशन दे दी, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी आएगा और /etc में राइट करना रहेगा, राइट का मतलब है क्रिएट कर सकेगा। लेकिन मुझे क्या करना है कि अदर्स में कोई एक पर्टिकुलर यूजर है जिसको वो परमिशन नहीं देना है, वो मैंने अदर्स में दे दिया तो सभी आ गए, सभी लोग। लेकिन मुझे क्या करना है, एक स्पेसिफिक यूजर को परमिशन क्या करना है, उसकी रोक के रखना है, डिनाई करके रखना है कि वो नहीं करना चाहिए, बाकी सब करना चाहिए। तो ये चीज भी मैं किससे कर सकता हूँ, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से। हाई एक्सेस दे सकते हैं या तो फिर डिनाई भी कर सकते हैं एक्सेस, ठीक है। ये यूजर के लिए हो गया, पर्टिकुलर यूजर के लिए। और आप क्या कर सकते हो, ये चीज यू कैन अप्लाई ऑन ग्रुप आल्सो। तो आप क्या कर सकते हो, ग्रुप को भी आप क्या कर सकते हो, ACL दे सकते हो। अब ग्रुप को ACL का मतलब ये है, जैसे कि कल का टास्क था, तो कल हम लोग क्या कर रहे थे कि ग्रुप को, एक पर्टिकुलर ग्रुप हम लोगों ने चेंज कर दिया ओनरशिप में, और उसको पूरी जितने भी ग्रुप के मेंबर थे वो अप्लाई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप अदर्स जितने भी ग्रुप है उन सबको डायरेक्टरी की परमिशन दे सकते हैं, या तो फिर उस परमिशन उस ग्रुप को डिनाई भी कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट समझ में आया कि आपको, ये बताइए, ये आपको अलग लगना चाहिए इससे, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज अलग है थोड़ी इससे। जो हमने ये पढ़ी स्टिकी बिट, SGID और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल SUID, इससे अलग है ये। यहाँ पर क्या हो रहा था, हम लोग वहां पर स्टिकी बिट अप्लाई कर रहे थे कि ताकि कोई एक और यूजर उसी वही फाइल को डिलीट कर पाए, बाकी कोई नहीं डिलीट कर पाए। SGID हम लोग इनहेरेंट कर रहे थे ग्रुप की। पर यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर यूजर को हाई एक्सेस दे रहे हैं, या तो फिर उसका डिनाई कर रहे हैं। ये यहाँ पर सभी को ये कंसेप्ट समझ में आया, क्या करना चाह रहे हैं हम लोग ACL में। यस सर। ओके, यहाँ पर क्लियर है। बाकी आप लोग सभी लोग रिप्लाई करो। अदिति, आप
आपको क्लियर है अदिति, विनेश आपको क्लियर हो गया? ठीक है, नहीं है तो पूछिए आप लोग, एक बार मैं अच्छी से और अच्छी से बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, ये चीज क्लियर होना चाहिए। बाकी तो हम लोग फिर आगे मैं आपको ये चीजें इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। एक पर्टिकुलर यूजर को एक्सेस कैसे देना है, एक पर्टिकुलर यूजर्स को अगर डिनाई करना है तो ये तो हमारी कमांड्स है, ये हम लोग आगे में देखेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ACL क्यों यूज कर रहे हो, आपको इसकी इम्पोर्टेंस हमेशा समझ में आना चाहिए। तो मैंने आपको यही बताया कि ACL आप तभी यूज करोगे जब आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे एक ही यूजर को हाई एक्सेस देना है और उसी एक्सेस पे कैसा है उसको डिनाई भी करना है। ये भी आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर यूजर के लिए कर सकते हो। तो ये डिफरेंस हमेशा याद रखना। और कंपनीज में हमारे एनवायरनमेंट में ACL ज्यादा यूज होता है, इसी पे ज्यादा कर काम होता है, क्योंकि ये जो है ACL जो है ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी का मतलब क्या है, मैंने आप लोगों को बता दिया। हाईएस्ट प्रायोरिटी मतलब है कि कोई भी परमिशन है, सबसे पहले अगर ACL उस पे लगा हुआ है तो वो परमिशन वैलिड रहेगी, वो परमिशन क्या रहेगी, वही परमिशन कंसीडर किया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि इस पे क्या है, ठीक है, नॉर्मल परमिशन नहीं देखी जाएगी, ये परमिशन देखी जाएगी कि उस पे क्या है। तो देखिए यहाँ पे रीड एग्जीक्यूट की परमिशन है /etc में, ठीक है, मैंने बताया आपको। तो उसी तरीके से क्या इस पे कोई फाइल बना पाएगा, कौन अदर्स अदर्स तो बना ही नहीं पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, रीड कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ उसी तरीके से, इसी तरीके से कोई एक स्लैश में मैं करता हूँ, एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टरी का मैं नाम यहाँ पे देता हूँ test2 करके, ऐसा डायरेक्टरी में बना दिया। एमके डायरेक्टरी test2 कर दिया। इसको परमिशंस क्या जाएगी, तो हमारी डिफॉल्ट परमिशन डिपेंड रहती है यूमास्क पे। तो देखिए हमारा यूमास्क जो डिसाइड है पहले से, रूट का यूमास्क जो है 022, उसके हिसाब से देखिए यहाँ पे परमिशन गई है इसको। तो एक डायरेक्टरी को 7 कितना जाएगा, 55 जाएगा, तो वही परमिशन यहाँ दिख रही है 755। और यहाँ आप देखो तो यहाँ पर अदर्स को रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है, अदर्स को। तो अभी सभी लोग अदर्स में आ गए, ठीक है, जितने भी यूजर है मेरे पास tel/etc/passwd, सबको क्या परमिशन है, रीड करने की परमिशन है, लेकिन राइड करने की परमिशन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर यूजर को मैं यहाँ पर परमिशन देता हूँ। में हाँ बिल्कुल सही, रोशन है, भूषण है, और नेहा, विनेश, नितिन है। तो मैं विनेश को क्या करूंगा, स्पेशल परमिशन देता हूँ कि मैं करता हूँ विनेश को यहाँ पर क्या करने की, फाइल को क्रिएट करने की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो मैंने फाइल यहाँ पर बनाई है test2 में, उसमें ये यूजर जो विनेश है वो एक्सेस कर पाता है कि नहीं, फाइल बना पाता है कि नहीं। तो सिर्फ यूजर विनेश करता हूँ, ठीक है। और देखिए CD कर दूंगा मैं /test2 कर देते, ठीक है। अब देखिए CD कर पा रहे हैं, मतलब हम लोग क्या कर पा रहे हैं, एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। तो एग्जीक्यूट तो कर पाएंगे क्योंकि पहले से परमिशन है, लेकिन इसके अंदर ये फाइल नहीं बना पाएंगे। देखो जैसे अभी मैं फाइल बनाता हूँ, टच करता हूँ, ठीक है, और ऐसा कोई एक सैंपल फाइल यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, परमिशन डिनाइड, कैन नॉट टच सैंपल एंड परमिशन डिनाइड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि एक कोई पर्टिकुलर फाइल आप किसी test2 में आप बना नहीं पा रहे हो, क्यों नहीं बना पा रहे हो, ये तो फाइल की परमिशन पे डिपेंड है। ये रीड एग्जीक्यूट की परमिशन है तो आप क्या कर पाओगे, फाइल नहीं बना पाओगे, आपको राइट की परमिशन। तो मैं ऐसा सेट करता हूँ एनवायरमेंट कि जो विनेश यूजर है ये क्या करना चाहिए, /test2 में बनाना चाहिए, फाइल क्रिएट कर सके सिर्फ विनेश यूजर, बाकी अदर्स किसी को परमिशन नहीं दूंगा। तो अगर मैं chmod कर देता हूं तो सभी को मिल जाएगा,
लेकिन मैं अभी क्या करूंगा, ACL अप्लाई करूंगा। ACL क्यों अप्लाई कर रहा हूं, क्यों मैं चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ विनेश उसमें अब फाइल बनाए, अदर्स में बाकी अदर्स यूजर फाइल ना बना पाए। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, जो मैं बार बार आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज क्लियर रहे। ठीक है, कि सिर्फ विनेश को मैं परमिशन दे रहा हूँ, बाकी अदर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। बाकी अदर्स को मैं परमिशन नहीं दूंगा, सिर्फ विनेश को दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, देखिए आपको चेक करना है गेट FACL स्लैश कोई डायरेक्टरी का नाम आप देख से करके क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो गेट FACL फॉर कितने ACL, उस पे कितना ACL लगा है कि नहीं लगा है, सब चेक करने के लिए गेट FACL है। और सेट FACL -m फॉर मॉडिफायर, यूजर का नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पर, यूजर नेम देखिए कोलन जैसा यूज किया है वैसा, और यहाँ पर परमिशन देनी पड़ेगी रीड राइट एग्जीक्यूट। किस पे देनी पड़ेगी, तो ये फाइल है डायरेक्टरी का नाम। तो ये हमारा सिंटेक्स है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, किसी यूजर को आपको अगर ACL लगाना है तो आप कैसा कर सकते हो, ACL अप्लाई करने के लिए आप ये कमांड का यूज कर सकते हो। तो मैं अभी आपको दिखाता हूं कि ACL मुझे चेक करना है कि इसमें कोई ACL लगा है तो नहीं। मैं कैसे करूंगा, गेट FACL उसके बाद में /test2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए /test2 कर दिया मैंने। और यहाँ देखिए ये चीजें बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर आप देखना, ओनर रूट है, इसका ग्रुप कौन है, रूट है, वो तो हमको दिख गया था पहले ही। उसके बाद में यूजर को क्या एक्सेस है, रीड राइट। यूजर का मतलब यहाँ पे ओनर यूजर। ठीक है, तो ओनर यूजर को तो रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है, हम लोगों ने यहीं पे देखा है। ठीक है, रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है, ये देखो यहाँ पर रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन है। ठीक है, ग्रुप को क्या परमिशन है, रीड एग्जीक्यूट की, तो बिल्कुल सही है, रीड एग्जीक्यूट की, अदर एग्जीक्यूट की। तो इसका मतलब है किसी को यहाँ अभी ACL नहीं है, तो मैं अभी विनेश को ACL यूज कर लूंगा। तो मुझे विनेश को ACL देने के लिए कमांड लिखनी पड़ेगी, सेट FACL -m फॉर मॉडिफायर। यूजर का U लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं यूजर दे रहा हूं। अगर ग्रुप दूंगा तो G लिखूंगा, अभी यूजर दे रहा हूं तो यूजर का नाम भी लिखना पड़ेगा कोलन से। तो विनेश यूजर का नाम है। उसके बाद क्या परमिशन देना है, रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है। ठीक है, तो देखिए रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन दे दिया मैंने, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर स्लैश कर देता हूँ। और देखिए test2 है, तो test2 पे मैं अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट और test2 यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस पे अप्लाई कर दूंगा। तो देखिए अभी मैं गेट FACL करता हूँ, तो देखिए पहले यूजर ही एक ही था, अभी विनेश का भी आ गया है एक्सेस। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए फाइल ओनर ग्रुप था, फाइल ओनर ग्रुप सेम है, यूजर सिर्फ एक था। अभी देखिए विनेश को रीड राइट एग्जीक्यूट। तो क्या अब विनेश यहाँ पर फाइल बना पाते हैं कि नहीं, चेक करते हैं। स्विच यूजर करेंगे, और यहाँ सबसे पहले मैं विनेश के लॉगिन हो जाता हूँ, और अब देखते हैं CD कर लेंगे /test2। देखिए CD कर लिया मैंने, और यहाँ फाइल में बना के देखता हूँ सैंपल नाम की। तो देखिए अभी सैंपल नाम की फाइल क्रिएट कर पा रहे हैं कौन, विनेश। ठीक है, विनेश क्रिएट कर पा रहे। और बाकी यूजर का क्या हाल है, अब जैसे मैं स्विच यूजर करता हूँ, और यहाँ पर देखिए नेहा यूजर मैंने ले लिया, और यहाँ पर अब ये फाइल वहां पर क्रिएट कर पाते हैं कि नहीं, टच करता हूँ स्लैश, सबसे पहले CD कर लेंगे, CD टेस्ट स्लैश कर लेते हैं /test2। और यहाँ पर देखिए टच करके मैं कोई फाइल यहाँ पर sample3 नाम की क्रिएट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर नेहा फाइल नहीं बना पा रहे। क्यों नहीं बना, क्योंकि सिर्फ विनेश को दिया है, नेहा को उसकी परमिशन नहीं दी है। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया मेरा इस। अब जैसे मैंने सेकंड चीज आपको बताई कि अगर मुझे किसी को रिस्ट्रिक्ट करना है कि जो पर्टिकुलर चीज यहाँ पर लगी है,
आप देखो ये मेरा पहला कंसेप्ट हो गया, मैंने दे दिया किसी को ll-d/test2। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखिए यहाँ पे प्लस करके जो साइन आ रहा है रिप्रेजेंट करता है आपका प्लस, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन देखिए इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेना, वो सही। रिप्रेजेंटेशन जो है इसमें क्या लिखना है आपको कि प्लस अगर आया कहाँ पर, फील्ड में, परमिशन फील्ड में, तो इसका मतलब है परमिशन फील्ड में, इसका मतलब ये है कि ACL आपका उस पर अप्लाई है, ठीक है। ACL अप्लाई है उसमें। ये हो गया हमारा एक चीज। और दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि यहाँ पे देखिए रीड एग्जीक्यूट की परमिशन तो है, लेकिन अभी हाईएस्ट प्रायोरिटी किस पे जा रही है विनेश को, उसकी परमिशन पे जा रही है। अगर मैं देखा हूँ आपको रीड एग्जीक्यूट ही करना चाहिए अदर्स, लेकिन विनेश क्या कर पा रहे हैं, राइट कर पा रहे, क्योंकि ACL उनको दिया है, इसीलिए ACL हाईएस्ट प्रायोरिटी। अब मैं क्या डिनाई की परमिशन देता हूँ, अब मैं जैसे अदिति यूजर है क्या मेरे इसमें, मैं देखता हूँ पहले /etc/wd, अदिति यूजर यहाँ पर नहीं है, तो क्या करते हैं यूजर ऐड यूजर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट है कि नहीं, तो देखिए अभी अदिति यूजर हमारे सिस्टम में प्रेजेंट है। अब मैं ये कि अदिति यूजर को यहाँ पर कोई परमिशन ना मिले, इसमें जैसे रीड एग्जीक्यूट की परमिशन है, ठीक है। अभी देखिए आप यहाँ पर ll-d/test2, तो इसका मतलब क्या है, अदर्स में है, अदिति अभी क्या है, अदर्स में है। तो अदिति यहाँ पर क्या कर पाएंगे, वो यहाँ पर जाके रीड कर पाएगी। देखो आप स्विच यूजर -अदिति, और यहाँ देखिए आप, मैं अगर ls भी करता हूँ /test2 पे, तो ये यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसके अंदर में क्या काम चल रहा है, क्या क्या फाइल्स है। लेकिन मुझे ऐसा भी नहीं करना है, मुझे इनको कोई परमिशन नहीं देना है, ls भी ना करे ये, तो उसी तरीके से सब परमिशन इनके हटाना है, तो वो उस सिनारियो पे भी मैं सेट FSCL करके लगा सकता हूँ। तो देखिए आप, मैं बताता हूँ आपको कैसे, सेट FSCL-m यूजर का नाम, देखिए यूजर का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अदिति, उसके बाद डैश 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 कर देंगे ताकि उनको कोई परमिशन ना मिले। और मैंने यहाँ देखिए स्लैश करके test2 यहाँ दे दिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ चेक करके आपको दिखाता हूँ, गेट FSCL चेक करने के लिए /test2। तो देखिए आप यहाँ पर अदिति यूजर को अभी कोई परमिशन नहीं है यहाँ, ठीक है। तो अभी अदिति यूजर क्या कर पाएंगे, देखते हैं हम लोग स्विच यूजर अदिति, और यहाँ पर ls करते हैं /test2। तो देखिए आप यहाँ पर ls भी नहीं कर पा रहे हैं यूजर जो है अदिति। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैंने परमिशन यहाँ पर क्या कर दी है, रिस्ट्रिक्ट कर दी है उनकी परमिशन, उनको कोई परमिशन नहीं दी मैंने, इसीलिए वो अब ls भी नहीं कर पा रहे। तो ls कौन सी परमिशन होती है, किस कैटेगरी में आती है ls, अंकित? अंकित, हाँ अंकित, आप बताओ। हाँ आप बताओ। अरे लिस्टिंग तो हाँ, किस कैटेगरी में आती है, किस कैटेगरी का मतलब आप समझिए, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ परमिशन की किस कैटेगरी में आएगी ls। अगर मुझे ls किसी को देना है तो मैं क्या परमिशन दूं उसको, कौन सी परमिशन दूं? हाँ चलिए चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अंकित। हाँ नहीं 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 नहीं, ls की परमिशन क्या है, क्या डिफाइन करती है? हाँ शुभम आप बताओ, आप बताओ ls की परमिशन किसी को देना है कि वो लिस्ट कर पाए, तो क्या परमिशन देना पड़ेगा मुझे उस यूजर को? शुभम, राइट की हेलो, परमिशन, एक रीड क्या रीड क्या सर, बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल सही शुभम, रीड रीड की।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका आंसर। हाँ अंकित आप बोल रहे थे, राइट आपने बोला हाँ सर। अंकित। हाँ हाँ नहीं सर। नहीं, राइट राइट हम लोग कब देंगे अंकित? हम लोग को अगर कोई क्रिएट फाइल करना है, डिलीट करना है फाइल की, ऐसी कोई परमिशन देना है तो हम लोग क्या करेंगे, राइट की परमिशन देंगे। अगर एलएस करना है, लिस्टिंग करना है रीड। कोई डाटा उसमें, तो उसको रीड की परमिशन आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, सर। तो देखिए अभी उसको उनको जैसे अब यहाँ पर अदिति को रीड की परमिशंस नहीं है, एसीएल में नहीं है, तो वो क्या कर पा रहे हैं, एसीएल में रीड भी नहीं कर पा रहे। हालांकि अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर डायरेक्टरी की, पर्टिकुलर डायरेक्टरी को परमिशन क्या है, ll-d/test2, इसमें देखिए पर्टिकुलर डायरेक्टरी को क्या परमिशन है, तो यहाँ पर दिखा रहा है रीड और एग्जीक्यूट को है अदर्स को, लेकिन तो भी अदिति यहाँ पर रीड नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मैंने एसीएल अप्लाई किया। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछेंगे आपको, ऐसा इंटरव्यू में थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं ये, कि सपोज मेरे पास एक डायरेक्टरी है और मुझे रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन पहले से है, तो भी मैं उस डायरेक्टरी को रीड नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा? आपसे ऐसा सवाल पूछेंगे, आपको ये नहीं पूछेंगे कि एसीएल क्या है क्या नहीं है। आपको इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं उसको रीड क्यों नहीं कर पा रहा हूं जब मुझे परमिशन यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो उसका आंसर यही है कि सर आप पे एसीएल अप्लाई किया है उस डायरेक्टरी पे कि आप क्या कर पाओ, कि आप ही पर्टिकुलर यूजर एक्सेस ना कर पाओ, बाकी सभी को उन्होंने परमिशन दे के रखी होंगी। ये एक कंडीशन है। तो आप लोगों को थोड़ा सतर्क रहना है इसमें। क्वेश्चनिंग काफी आएगी, एसीएल पे काफी क्वेश्चनिंग आती है इंटरव्यूज में, तो इसको बिल्कुल पक्का करना है आप। तो मैंने 2 कंडीशन बताई आप लोगों को, ये समझ में आया? एक बार रिप्लाई करना सभी लोग। हाई एक्सेस और डिनाई एक्सेस की ये जो चीज है, आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? अगर नहीं आई तो मैं एक बार दोबारा अच्छी से आप लोगों को और समझाऊंगा। सर एक बार समझा दो ना। ओके ओके ओके, एक बार और अच्छे से समझते हैं इसमें। तो हाई एक्सेस का मतलब इसमें क्या है कि LL-D और स्लैश करता हूं मैं, और देखिए यहाँ पर जो हमारी test2 है, test2, यहाँ क्या हो गया, यहाँ मैंने स्पेस नहीं दी इसलिए ये एरर दिखा रहा है। तो अभी देखिए /2 test2 में यहाँ सभी अदर्स को रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है, लेकिन जैसे कोई यूजर है उसको मुझे एक्सेस देना है ज्यादा, ज्यादा क्या एक्सेस देना है, मतलब कि वो क्या कर पाए, रीड एग्जीक्यूट से ज्यादा कुछ काम कर पाए, मतलब राइट भी कर पाए। तो देखिए मेरे पास में, मैं यूजर की लिस्ट चेक करता हूँ, टेल टेल किया /etc/pass/wd, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रोशन भूषण है, तो यहाँ पर शुभम यूजर नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यूजर ऐड करके शुभम यूजर यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, यूजर ऐड शुभम कर लिया मैंने, और यहाँ देखता हूँ मैं कि शुभम यूजर यहाँ पे प्रेजेंट है क्या? हाँ बिल्कुल, शुभम यूजर यहाँ प्रेजेंट है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि शुभम यूजर को ज्यादा एक्सेस देना चाहता हूँ, कि वो क्या कर पाए, ज्यादा परमिशन उस पे कर पाए, रीड एग्जीक्यूट से ज्यादा काम कर पाए, लेकिन सिर्फ कौन, शुभम यूजर। ठीक है, बाकी का मुझे नहीं करना है कुछ, लेकिन बाकी लोगों को परमिशन नहीं देना है। मुझे रीड एग्जीक्यूट किससे ज्यादा काम किसको से करवाना है, शुभम से करवाना है, शुभम को परमिशन देना है। मैं क्या करूंगा, मैं एसीएल अप्लाई करूंगा, तो गेट FSCL करेंगे, चेक करने के लिए उस पे एसीएल अप्लाई है कि नहीं, किस पे, test2 पे। तो ठीक है, test2 पे कौन कौन है यूजर, तो देखिए मैंने यहाँ पर विनेश को परमिशन दी थी, वो यहाँ प्रेजेंट है, अदिति यहाँ प्रेजेंट है, इनकी परमिशन मैंने डिनाई कर दी थी। अब मैं क्या करता हूँ कि चलो शुभम को भी परमिशन दे देता हूँ, इनको रहने देते हैं। इनको रिमूव कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगा आगे, अभी आप इन्हें रहने देते हैं हम लोग। तो शुभम को एक्सेस नहीं है, तो मैं शुभम को भी एक्सेस दे देता हूँ। तो कैसे करूंगा मैं परमिशन दूंगा set FSCL कमांड है हमारी,
और -m फॉर मॉडिफायर यूजर लिखेंगे, शुभम लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन मैं दे देता हूँ और test2 पे यहाँ जाके मैं क्या करता हूँ, उस पे अप्लाई कर देता हूँ। तो अब मैं चेक करना है मुझे कि सही में आ गया है। ये दिखे यहाँ पर यूजर शुभम रीड राइट एग्जीक्यूट, इसका मतलब है कि अब ये क्या कर पाएंगे, राइट कर पाएंगे। ठीक है, पहले राइट नहीं कर पाते थे, अभी राइट कर पाएंगे। तो मैं अगर टच करता हूँ, अभी स्विच यूजर टू शुभम और यहाँ पर आप देखिए टच करेंगे। टच करने के लिए cd करते हैं, पहले cd/test2 और यहाँ पर टच करके sample4 करके कोई फाइल बनाता हूँ, तो ls करता हूँ तो sample4 करके फाइल शुभम यहाँ पर क्रिएट कर पा रहे। ठीक है, अभी क्या करता हूँ मैं, शुभम यूजर को यहाँ से, ये तो परमिशन दे दी थी, अब मैं इसको रिमूव करके फिर से लॉगिन करके देखता हूँ कि क्या ये बना पाते हैं कि नहीं। तो रिमूव करने के लिए कोई ACL अगर हम लोगों ने दे दिया, उसको रिमूव करना है तो कमांड है हमारी setFACL। ठीक है, setFACL करेंगे और हाइफन क्या यूज करेंगे, x, setFACL -x करता हूं और क्या करूंगा, यहाँ पर यूजर का नाम लिखूंगा मैं शुभम। ठीक है, और कौन सी डायरेक्टरी पे है सिर्फ वो लिखूंगा। तो अब मैं गेट FACL करता हूँ और /test2 से चेक कर लेता हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पर अभी शुभम यूजर नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, रिमूव करने के लिए क्या है, x। ओके, तो यहाँ देखिए मैंने कमांड यहाँ पे लिखा दी और यहाँ पर रिमूव के लिए मैंने आपको बताया setFACL -x यूजर। ठीक है, यूजर का नाम लिखिए आप, यूजर नेम, और यहाँ परमिशन वगैरह देने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमिशन दे ही नहीं रहे हम लोग। तो क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। डायरेक्टरी नेम यहाँ पे देना पड़ेगा आपको, स्पेलिंग आप लोग उसे बिल्कुल करेक्ट कर लेना, मैं जल्दी लिख रहा हूँ इसीलिए। पर्टिकुलर यूजर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ACL से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ACL उसका रिमूव हो जाएगा। तो अब देखते हैं, स्विच करते हैं यूजर और शुभम पे, यहाँ देखिए शुभम, यहाँ शुभम पे हम लोग एंटर हो गए और अब CD कर देंगे, /test2 कर लेते हैं और यहाँ पर टच करके कोई एक हम लोग फाइल sample6 करके कोई ऐसा एक sample6 करके कोई फाइल बनाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे परमिशन डिनाइड। ठीक है, ये चीज होगी हमारी परमिशन, एक्सेस की परमिशन देखिए डिनाइड कर दिया, क्योंकि हो गई क्योंकि मैंने वहां से ACL अप्लाई कर। अब इसमें एक चीज और है कि अगर मैं अभी यहाँ पर गेट FACL/test2, अच्छा नेहा आप बताओ, अगर मैं यहाँ पर अभी यूज करूंगा, विनेश यूजर को निकालना है तो मैं -x यूज करूंगा, बिल्कुल सही है, setFACL -x। हाँ जी, यस सर, अगर उसे हाँ रिमूव, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल सही है, x करूंगा, लेकिन उसमें से सिर्फ विनेश ही चला जाएगा। तो अभी मुझे क्या करना है, जितने भी थे, जितने भी यहाँ पर ACL लगे हुए, उसको अगर मुझे रिमूव करना है, यानी विनेश के साथ में जो अदिति को यूजर है उनको भी मुझे रिमूव कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा setFACL -b। ठीक है, और -b के बाद में कुछ देने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट आपको, क्योंकि मैं कुछ यहाँ पर किसी को ये पर्टिकुलर यूजर नहीं, सभी को रिमूव करना चाहता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर मैं अभी जाता हूँ, क्या करना पड़ेगा, गेट FACL करेंगे तो देखिए सभी यूजर यहाँ पे रिमूव। ठीक है, सभी यूजर यहाँ से रिमूव। तो ये -b का ऑप्शन आपको समझ में आया, एक बार सभी लोग रिप्लाई करना। तो ये हो गया हमारा -b, setFACL -b/डायरेक्टरी में। सभी लोग रिप्लाई करेंगे, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पूछेंगे, सर एक बार रिपीट करो, रिपीट करेंगे, जितनी बार आप बोलेंगे
रिपीट करेगी। बस आप लोगों को समझना चाहिए चीजें। सेट FHL hyper directory to remove all ACL from directory। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट है। सेट FHL X कब यूज करना, B कब यूज करना, और हम लोग इसको रिमूव कैसे करेंगे, तो ये चीजें बिल्कुल आपकी क्लियर होना चाहिए। -m यूज करना है, तो ये यूजर का हो गया। उसी तरीके से ग्रुप का करना है तो भी ग्रुप आपका दे सकते हो आप। किसी ग्रुप को करना है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, तो सेट FHL और -g यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ जो सॉरी m-m-g, ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको ग्रुप का नाम लिखना है, ग्रुप नेम, और वहां पे स्लैश डायरेक्टरी में। तो ये क्या है, टू गिव ACL फॉर ग्रुप, टू गिव ACL फॉर ग्रुप। ओके, तो ये हमारी चीज है सबसे इम्पोर्टेंट। हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कोई भी यूजर को हम लोग क्या कर सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं। तो अभी ग्रुप हमारे पास में बना है, कल बना के रखे थे क्लाउडबिट्स का, /etc चेक करना है तो ग्रुप में जाते हैं और देखिए यहाँ पे क्लाउडबिट्स का ग्रुप है, रोशन भूषण यहाँ पे परमिशन है। तो सबसे पहले स्विच करते हैं रोशन पे, आपको दिखा दूं मैं कि रोशन यहाँ पर क्या कर पा रहा है, टच नहीं कर पाएंगे। /test2 और मैं जैसे कोई फाइल बनाता हूँ तो यहाँ पे देखिए परमिशन डिनाइड दिखा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ग्रुप ही अटैच कर देता हूँ। ग्रुप अटैच करना है सेट FHL -m, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर ये करने के लिए -m यूज करना पड़ेगा, -m, और उसके बाद में ग्रुप का नाम लिखना पड़ेगा। ग्रुप का नाम हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप हमारा क्लाउडबिट्स, ठीक है, क्लाउडबिट्स ग्रुप हो गया। और उसके बाद में /test2 कर देते हैं, ऑप्शन इनकम्प्लीट, -g। ओके, इसमें क्या हो गया है, इसमें क्या गलती हो गई है, कौन बताएगा, क्या गलत हो गया शुभम? क्या गलत हो गया, जल्दी बताओ। एरर्स फाइंड आउट करना आना चाहिए आप लोगों को। हाँ, इनकम्प्लीट क्यों बता रहा है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्यों बता रहा है, ऐसा क्यों बता रहा है, क्या गलत हो गया? कल्याणी आप बताओ क्या गलत हो गया? हेलो कल्याणी आप बताओ, आपको आवाज आ रही है? कोई बात नहीं, कल्याणी को आवाज नहीं आ रही शायद। हाँ ठीक है, और पूछते हैं अदिति आप बताओ। जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, एरर्स आपको समझ में आया, कुछ गलती हो गई है यहाँ पे, क्या गलत हो गया है जल्दी बताइए। ये देखिए कमांड यूज किए ना, इसमें गलत हो रहा है थोड़ा। सर वो एम की जगह शायद ग्रुप को लेके कुछ तो भी डालना पड़ेगा। हाँ अच्छा,
जी जी, नहीं इसमें एक गलती ये हो गई है, ठीक है। यहाँ पे जो कमांड लिखी है हमने, यूजर की कमांड कैसी है हमारी, देखिए आप, यूजर की कमांड में RWX, तो हमको उसको बताना पड़ेगा कि क्लाउड बिट्स, चलो ठीक है, ग्रुप तो ठीक है, लेकिन परमिशन क्या देना है उसमें, ठीक है, परमिशन क्या देना है। तो यहाँ पर कैसा है, डायरेक्शन करेंगे रीड राइट एग्जीक्यूट, ऐसा उसको परमिशन भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग जैसा यूजर में करते थे वही चीज यहाँ करना है, सिर्फ जी की जगह ग्रुप नेम दे देना, वहां यू लिखते थे कोलन, फिर उसके बाद में देखिए आप परमिशन दिए आप, देखिए आप यहाँ पे दिखाता हूँ, ये तो परमिशन निकालने का हो गया, ये देखिए आप, है ना। तो इसमें रीड राइट एग्जीक्यूट, जैसे मैंने अदिति को परमिशन दी थी तो निकाल ली थी, तो वो तो बताना पड़ेगा उसको कि ग्रुप को भैया करना क्या है, आप ग्रुप के साथ में करना क्या चाहते हो। तो मैं भैया परमिशन दूंगा उनको रीड राइट एग्जीक्यूट की, ग्रुप में जितने भी मेंबर है, ठीक है। तो अब देखिए अप्लाई हो गया, तो अब डायरेक्ट स्विच यूजर करेंगे। रोशन तो ग्रुप में प्रेजेंट है, तो क्या रोशन फाइल बना पाते हैं कि नहीं, टच स्लैश टेस्ट2 स्लैश, और यहाँ पर कोई फाइल बना के देखते हूँ, तो देखिए किल हो रहा है, किल स्लैश टेस्ट2, तो देखिए किल करके फाइल यहाँ पे बन गई। तो ठीक है, समझ में आया सभी को। यस यस, हम्म हम्म। तो आप लोग क्या करोगे, कल का टास्क करोगे। हाँ, कल्याणी कल का टास्क कैसे करेंगे, एसीएल में, एसीएल से करना है तो कल का टास्क क्या करेंगे, कल के टास्क में। सर हाय नेट इशू, ओके वेरी गुड, ठीक है। नेहा आप बताओ कैसे करेंगे कल का टास्क का सिनेरियो कैसा था हमारा, हम लोगों ने डायरेक्टरी क्रिएट करना था, ठीक है, क्रिएट किए ग्रुप क्रिएट करना था, हाँ बताइए। और एक ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट है क्लाउड हाँ विद, फिर एक डायरेक्टरी क्रिएट किए थे हाँ और जी, फिर उसमें परमिशन दिया था हाँ जी, डायरेक्टरी में 770, और फिर नहीं उस नहीं नहीं, बिल्कुल सही है आपका, यही चीज हम लोगों को एसीएल से करना है, ठीक है। आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है, वो हम लोगों ने कल की थी। अगर आज मुझे वही टास्क एसीएल से करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल एसीएल से कर देना है। ठीक, यही टास्क सिंपल एसीएल से करना है, तो वो कैसे करेंगे। हेलो सर, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ जी बताइए कल्याणी, आप बताइए कैसे करेंगे। हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। हाँ सर, तो पहले अपन ग्रुप ऐड कर लेंगे कोई। हाँ जी, बनाए और ग्रुप, बनाए क्लाउड बिट्स। हाँ, अगर है तो उसमें हम लोग जो भी अपनी डायरेक्टरी या फिर फाइल है उसकी परमिशन दे देंगे एसीएल की। हाँ, एसीएल से क्या परमिशन, एसीएल से क्या करेंगे। ग्रुप को परमिशन देंगे सर। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ग्रुप को परमिशन दे देंगे, और कुछ करेंगे। और जितनी भी फाइल या फिर डायरेक्टरी है उनको उस ग्रुप में क्या बोलते हैं उसको डालने के लिए परमिशन देंगे और उन फाइल या डायरेक्टरी को ग्रुप में ऐड करेंगे। उन फाइल्स और डायरेक्टरी को ग्रुप में ऐड करेंगे। नहीं हम और लोग फिर फाइल्स का बात ही नहीं कर रहे, उसके हाँ अंदर फाइल ही नहीं है, फाइल नहीं है कुछ, हमको ऐसा सिनारियो बनाना है कि एक डायरेक्टरी पूरा एक ग्रुप एक्सेस कर पाए अच्छी से। हाँ,
सर अभी हमने सेट FACL से ग्रुप को एक्सेस दिया है कि सारे यूजर्स उस ग्रुप उस डायरेक्टरी में बना सकते हैं। जो डायरेक्टरी हमने test2 बनाई है उसका ग्रुप चेंज करेंगे। हाँ नहीं ग्रुप चेंज कर, देखिए अभी ये जो दिया था मैंने क्लाउड बीट्स का, देखिए यही तो किया मैंने, ग्रुप को परमिशन दे दी test2 की, है कि नहीं? हाँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने ग्रुप वगैरह कुछ चेंज नहीं किया है। ये देखिए ना, ये कमांड क्या है, ये एक कोई पर्टिकुलर ग्रुप को किसी डायरेक्टरी का एक्सेस देने की परमिशन है। तो मैंने तो यहाँ पर कुछ ओनरशिप वगैरह कुछ नहीं चेंज की, वहीं पर वहां क्या किया था मैंने, ओनरशिप वगैरह चेंज की थी। तो ये डिफरेंसेस है। आप देखिए आपको भी यही करना है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही करेंगे। यस सर। हाँ बिल्कुल सही, ऐसा ही करना है, ग्रुप को परमिशन दे देना है। लेकिन यहाँ पर अगर ये परमिशन दे देंगे तो वो लोग दोनों एक मेक की फाइल्स डिलीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये आप लोग फाइंड आउट करके लाओ। और वो आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना है कि मैंने बताया था आप लोगों को कि यूजर क्या करे। ये तो भैया सभी लोग फिर एक मेक की फाइल भी डिलीट कर पाएंगे ना, सेट FACL भी लगा देंगे आप। ठीक है, कल का जो सिनेरियो था हमारा, तो हम लोग क्या चाहते थे कि भैया ओनर ही डिलीट कर पाए वो फाइल, ठीक है, बाकी लोग क्या कर पाए, नहीं डिलीट कर पाए। तो इसमें तो भैया ACL दे दिया है, क्लाउड बिट्स ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं। तो कल आप लोग ये फाइंड आउट करके लाओ, ये क्वेश्चन नहीं करूंगा मैं कि आपने उसको प्रिवेंट कैसे किया कि ओनर ही सिर्फ उसको डिलीट कर पाए, ऐसी कैसी और क्या आपने ACL लगाया कि और क्या किया, आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, ये समझ में आया टास्क आपको? ठीक है, ये टास्क करके आओ सभी लोग। टास्क है कि टुमारो सिनारियो है हमारा भाई, सिनारियो तो टेस्ट और सिनारियो एक सेम ही होता है। क्रिएट अ फाइल एंड क्रिएट अ डायरेक्टरी and apply ACL to ACL for group cloud bits and only owner of that user group can delete and write a file। ठीक है, ये टास्क समझ में आया सभी को? रिप्लाई करो, कल काम करना है इस पे। समझ में आया तो हाउ बोलना, नहीं समझ में आया तो नहीं बोलना। तो मैं क्या करूंगा, आपसे क्वेश्चनिंग करूंगा, फिर आप मुझे बोलोगे कि सर टास्किंग। तो ये टास्क समझ में आया कि नहीं, ये तो बताओ पहले जल्दी से, सभी लोग जल्दी बताओ समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया तो फिर से समझाता हूँ मैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ यहीं मैं।